संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 31वें श्लोक से मैं पुनः आप सबों की सेवा में हाजिर हूँ। अरुण एजुकेशनल चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए 31वें श्लोक से भगवत प्रेरणा से आगे व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। आइए इसे हम लोग सुने। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियश्च न विद्यते। स्वधर्मम का मतलब होता है अपने छात्र धर्म को। छात्र माने क्षत्रिय धर्म, अक्ष है क्षत्रिय धर्म को अवेक्ष्य देखकर, अपि मतलब भी, विकम्पितुम विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित, न मतलब नहीं, अर्हसि होना चाहिए, क्योंकि धर्म्यात् धर्ममय, युद्धात् युद्ध से बढ़कर, क्षत्रियस्य क्षत्रिय के लिए, अन्यत दूसरा कोई, श्रेय कल्याणकारक कर्म न नहीं विद्यते मतलब है, अर्थात और अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब ये बता रहे हैं, उनके क्षत्रिय धर्म के बारे में जो कर्तव्य बनता है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने शरीर और शरीरी के फर्क, शरीर और शरीरी के रहस्य के बारे में अवगत कराया, क्योंकि शरीर इस शरीरी का मात्र उपकरण है। शरीर के माध्यम से ही शरीरी अपने कार्यों का अंजाम देता है, शरीरी अमर होता है। तो शरीर और शरीरी दोनों के बीच का जो अर्थ होना चाहिए, दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए, उस अंतर को अभी तक 30वें श्लोक तक बताया। अब 31वें श्लोक से उनके जो अपने क्षत्रिय होने का जो धर्म होना चाहिए, इसके बारे में भगवान कृष्ण एहसास कराते हुए कर्तव्य बोध करा रहे हैं। कहते हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, मतलब यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, मतलब शरीर के साथ एकाकार हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तब यह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। मतलब शरीर के साथ एकाकार हो जाने के बाद अपने बारे में जो कुछ भी अपना कर्तव्य निर्धारित करता है वह उसके स्वधर्म के रूप में कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है, तो अपने अपने वर्णों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म कहलाता है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है, तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना ही उसका स्वधर्म माना जाता है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है, तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का जो पालन किया जाता है वही उसका स्वधर्म होता है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। मतलब यहाँ पर धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है।
जैसे कि अगर देखें पुराने जातीय व्यवस्था में, तो क्षत्रिय धर्म का क्या मतलब है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, क्या उसके बारे में ही बताया जाता है। जैसे क्षत्रिय हरदम अपने जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की रक्षा करने की जवाबदेही उठाता है और वो अपना कर्तव्य मानता है। युद्ध से विमुख न होना, मतलब युद्ध से पीठ दिखाकर वापस लौट जाना, ये उसके कर्तव्य में नहीं आता है। युद्ध में ही लड़ते लड़ते या तो जय होगा या पराजय होगा, लेकिन क्षत्रियों का ये धर्म निर्धारित किया गया कि वह पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उसका स्वधर्म है, उसकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, वो उसका कर्तव्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को देखा जाए तो भी छात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य निश्चित होता है, और अपने कर्तव्य से विमुख होना तुम्हें शोभा तो नहीं देता। लोग क्या कहेंगे। धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते, मतलब धर्म में युद्ध, वैसा युद्ध जो धर्म के दृष्टिकोण से जो जस्टिफाइड है, उचित है, उसे धर्म कहा गया। अधर्म के कारण, अधर्म के लिए, गलत पापाचार को फैलाने के लिए यदि वो क्षत्रिय धर्म का पालन करता है तो इसे धर्म की संज्ञा नहीं दी गई है। मतलब जिसका उद्देश्य व्यापक हो, जिसका उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में केंद्रित हो, और इसके लिए युद्ध करना अगर अनिवार्य बनता है तो युद्ध करना उन क्षत्रियों के लिए ये कर्तव्य माना जाता है, और इसे ही धर्म युद्ध कहा जाता है। तो धर्म युद्ध में भाग लेना और धर्म युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो जाना, धर्म की रक्षा करने के ख्याल से, ये क्षत्रियों का कर्तव्य माना गया है। अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। गीता 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में भी इसका जिक्र किया गया है। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्यों का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय मतलब कल्याण। श्रेय तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग करना कल्याणकारक नहीं माना जा सकता। अतः तुम्हें युद्ध करने से विमुख होना कहीं से भी उचित नहीं है। इसका परिशिष्ट भाव ये है कि देह और देही, मतलब इस देह में निवास करने वाले, इस देह रूपी महल में निवास करने वाले आत्मा, जिसको देही कहा गया, कि विवेक का वर्णन करने के बाद जो स्पष्ट रूप में हम देह और देही के फर्क को समझ लें, इसके बाद अब भगवान यहाँ से 38वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन मतलब कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण
कि देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है, स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार और परमार्थ में, लोक और परलोक में सब जगह काम आता है, परंतु जो मनुष्य देह देही के विवेक को न समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वह कोरा वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। 18वें अध्याय में जहाँ 42वें से 48वें श्लोक तक चारों वर्णों के कर्तव्यों की विवेचना की गई है, उनके निर्धारित कर्मों की विवेचना की गई है, वहीं बीच में धर्म शब्द का भी प्रयोग हुआ है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता, 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में। इसमें कर्म और धर्म शब्द पर्यायवाची सिद्ध होते हैं, मतलब धर्म के अनुकूल किए गए कर्म के द्वारा ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्वधर्म का उपयोग कई क्षेत्रों में आया है। स्वधर्म को ही स्वभावज कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से जाना गया है। गीता 18वें अध्याय के 41वें से 48वें श्लोक तक स्वार्थ, अभिमान और फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही स्वधर्म बतलाया गया है। स्वधर्म का पालन करना ही कर्म योग कहलाता है। 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं, आइए इसे सुने। कहते हैं कि यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृश्यम। यदृच्छया मतलब अपने आप स्वाभाविक रूप से, उपपन्नम मतलब प्राप्त हुआ, युद्ध, ये जो युद्ध है ये स्वाभाविक रूप से ये सामने आ गया है, अपने आप ये परिस्थिति पैदा हुई है। अपावृतम मतलब खुला हुआ, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग का दरवाजा भी है। पार्थ अर्जुन को संबोधित किया जाता है। जब भगवान कृष्ण काफी खुश होते हैं तो अपने मित्र, अपने सखा को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। हम लोगों का भी कुछ रिकॉर्डेड नाम होता है, लेकिन कुछ खास ऐसा नाम होता है जिस नाम से हमसे काफ़ी नज़दीकी रखने वाले लोग जो हैं बुलाते हैं और उसी में उनको आनंद की अनुभूति होती है, एक अपनापन झलकता है। तो जब जब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ पार्थ नाम का प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है जो कृष्ण अर्जुन को बिल्कुल खास प्रकार का अपनेपन का एहसास कराते हुए ये कहना चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारा बिल्कुल खास अपना हूँ, इसलिए इस बात को तो जरूर मानो, समझो मैं कभी भी तुम्हारा बुरा सोच ही नहीं सकता। ये कहने का आशय होता है। उसमें गजब का प्रेम, आत्मीयता झलकता है। क्षत्रिया माने वे क्षत्रिय, सुखिनः बड़े सुखी भाग्यशाली हैं, ईदृश्यम ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। मतलब
श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। हे प्रथानंदन पार्थ, वे क्षत्रिय बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध मिला है लड़ने के लिए। ऐसे तो युद्ध में भाग लेना, युद्ध की प्रक्रिया में लगातार क्षत्रियों को लगे रहना, ये तो उसका स्वधर्म है। लेकिन ये खास प्रकार का युद्ध है जो धर्म युद्ध कहा जाता है, और इसमें जो भाग लेने जा रहे हैं ये बड़ा ही सौभाग्य का प्रतीक है। और अर्जुन, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। मरना जीना तो होता रहेगा, कहीं भी मरेंगे, लेकिन इस युद्ध में मर जाना भी और इस युद्ध में जीवित रहना भी, चाहे जो परिस्थिति हो, भाग लेना अपने आप के लिए एक गौरव का विषय है। ये राज की बात अर्जुन को प्रथा पुत्र, प्रथा नंदन पार्थ का करके संबोधित करके एहसास कराते हुए कृष्ण कहते हैं कि और बड़ी अच्छा से व्याख्या करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा। परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लिए तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा, और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास भी भोगना पड़ेगा जो अलग से होगा। उसके बाद जब इतना हो गया तो जब उन्होंने अपना राज्य मांगा, जो हमको राज्य दीजिए, तो दुर्योधन क्या कहा कि हे केशव, शुचियग्रेन दातव्यम बिना युद्धेन केशव। शुचियग्रेन मतलब सुई के नोक के बराबर भी जमीन मैं बिना युद्ध का नहीं दूंगा। ये ढीठपन क्या इशारा करता है? आपने जो सजा निर्धारित किया उस सजा को काट लिया, और उसके बाद जो जो उस सजा में लिखा हुआ है, जो सफलतापूर्वक सजा से भोग करके जब आ जाएंगे तो राज्य मिलना चाहिए, और आप देना नहीं चाह रहे हैं, ये क्या मतलब है इसका? अंत पे कृष्ण जी कहे कि अच्छा एक बात कीजिए, कम से कम 5 गांव भी दे दीजिए जिससे इनको गुजारा बसारा हो जाए। ये लोभी नहीं है, रखिए अपना राज्य पूरा। लेकिन इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ तो ये युद्ध तो होना अवश्यंभावी है। अगर कोई ललकार रहा है तो क्या किया जा सकता है? क्या युद्ध से पीठ दिखाकर हम भाग जाएं? यथासंभव हम सबों ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन युद्ध हम पर जबरन थोपा जा रहा है तो हम मजबूरी में हथियार उठा रहे हैं। इसमें गलती कहां है? सोचो, इसमें कौन सा पाप है? इसमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं। अर्जुन, विचार तो करो। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये जो युद्ध का जो स्थिति पैदा हुआ है, इसके लिए तुम दोषी थोड़े हो। ये तो स्वतः हमारे सामने आ गया है, और सामने आ गया है तो युद्ध लड़ना हमारी मजबूरी है, और ये हमारा धर्म है। तो क्यों नहीं इसको उसी शान से लड़े?
सोचो, ये धर्म युद्ध है। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। इस युद्ध में भाग लेना भी सौभाग्यशालियों की निशानी है। तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो। और जिनके मृत्यु की चिंता कर रहे हो, जो वो मारे जाएंगे, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे चाचा हैं, वो भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। ये युद्ध का बहुत व्यापक महत्व है। आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी ये कौन किसके तरफ से लड़ा था, कौन उचित था, कौन अनुचित था। तुम तो उचित पक्ष से हो, तुम क्यों पीठ दिखाते हो। कहा भी क्या है कि जब तक भय उपस्थित न हो जाए तब तक तो डरना चाहिए, लेकिन जब वो भय सामने आ गया तो उसका डट करके मुकाबला करने की जरूरत है। और उस वक्त भागा नहीं जा सकता है। जो होगा देखा जाएगा, इसमें चिंता करने की क्या बात है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी न होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर मिला है उसको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। अब आगे और स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में फिर भी ये इच्छा है कि युद्ध नहीं करना है, युद्ध करने से क्या फायदा, तो देखो आगे हम बताते हैं कि यदि तुम इस युद्ध को नहीं किया तो कौन कौन सा नुकसान हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। आइए इस चीज को देखें। और आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के मुंह से जो निसृत हो रहा है श्लोक 33वें श्लोक में वो कहते हैं कि अथ चेतम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। मतलब अथ मतलब अब, चेत अगर, तू इमं यह, धर्म्यम धर्म में, यु संग्रामम युद्ध, न नहीं, करिष्यसि करेगा, ततः तो अपने धर्म और कृति का हित्वा त्याग करके पापम पाप को अवश्य प्राप्त होगा। मतलब इतना हो जाने के बाद भी अगर तुम युद्ध नहीं करता है तो जानते हो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा। आने वाली पीढ़ियां तुमको गाली देगी कि अपने धर्म और कृति का तुमने त्याग किया, और ये पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। मरना जीना तो होता ही रहता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमें किस रूप में याद रखती है, वही तो जीवंतता का प्रतीक है। पशु पक्षी भी जीते हैं और सांसारिक रिश्तों को निभाते हुए मर जाते हैं। हम मनुष्य हैं, मनुष्योचित स्वधर्म का कैसे अनुपालन हो जानते हैं। ऐसे मौत को वीर गति कहा जाता है। एक अपराधी भी मरता है, उसको कहते हैं मारा गया, ढेर कर दिया गया, भून दिया गया। लेकिन एक कर्तव्य पथ पर लड़ते हुए एक सैनिक भी मरता है, जिसका नाम होता है शहीद हो गया, जिसका नाम होता है वीर गति को प्राप्त किया। तो ये विरले ही लोगों को नसीब होता है ना। अर्जुन, शंका मत करो, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें किस रूप में याद रखेगी, ये भी तो जरा विचार करो। कहते हैं कि यहाँ पर अव्यय पक्षांतर में आया है
और चेत अव्यय संभावना के अर्थ में आया है। इसका तात्पर्य है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने छात्र स्वभाव के परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही, ये तय बात है। गीता 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में। तथापि अगर तुम ये मान लेता है कि युद्ध नहीं करेगा, तो तेरे छात्र धर्म मतलब क्षत्रिय धर्म का तो सचमुच में त्याग हो जाएगा। कैसे तुम्हारे कौम के लोग, तुम्हारे समाज के लोग तुम्हारे नाम पर गौरव करेंगे कि एक अर्जुन भी था जो सामने युद्ध आया, सामने धर्म का युद्ध आया तो पीठ दिखा करके भाग गया। यहां पर राष्ट्र कवि दिनकर का वो प्रसिद्ध पंक्ति याद आती है कि इसी प्रसंग में जब वो कहते हैं कि कहते हैं कि अधिकार खो के बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्द हैं। ये समझिए, राष्ट्रकवि दिनकर के मुख से श्री कृष्ण भगवान ही इस बात को कह रहे हैं। इस ढंग से हम लोग समझें। अर्जुन ये कह रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, आपसे आप प्राप्त हुए धर्म का, धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे पर धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। अपने धर्म से विचलित होगे तो किसी दूसरे धर्म को, दूसरे के निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तुम युक्त हो जाओगे। उस कर्तव्य को करना पड़ेगा। ये मरने के समान ही होगा ना, जिससे तुमको पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से तुम्हें दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया। इससे तेरी कीर्ति का नाश हो जाएगा। अर्जुन, चेत जाओ, अपने कुल की प्रतिष्ठा, मर्यादा सबका ख्याल रखो। आगे 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण और आगे बढ़कर के कहते हैं कि अकीर्तिम च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितश्च चाकीर्तिर्मरणा मरणादतिरिच्यते। फिर से, अकीर्तिम च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितश्च च अकीर्तिम अरणादतिरिच्यते। अतिरिच्यते ये थोड़ा सा लंबा शब्द है। च कीर्तिम, च अकीर्तिम, मरणात् अतिरिच्यते। अतिरिच्यते का अर्थ होता है कि बढ़कर दुखदाई होता है। मरणात् माने मृत्यु से। कहते हैं कि और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली जो ये अपकृति होगी उसका कथन करेंगे, एक दूसरे के साथ मजाक उड़ाते हुए वर्णन करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। जरा सोचो तुम क्या करोगे, किस रूप में तुम्हें लोग याद रखेंगे। अपकृति का तुम प्रतीक हो जाओगे। और अपकृति सम्मानित मनुष्यों के लिए मृत्यु से भी बढ़ करके है। ये बड़ा ही दुखदाई होता है। कीर्ति और यश के लिए ही हम सब प्रयत्नशील होते हैं। सोचो, अपकीर्ति नहीं फैलाओ। अकीर्ति च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम, मतलब मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी
तेरे साथ न तो मित्रता है और न ही शत्रुता है। ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकृति और अपयश का वर्णन करेंगे, आनंद लेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरू था, अर्जुन कैसा कायर था कि अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो गया। वह कितना बड़ा शूरवीर था। पर क्या हुआ उस शूरवीरता का? जब युद्ध का मौका आया तो उसके जो अंदर में जो कायरपन था, वो कायरता ही प्रकट हो गई है। इसका तो हम लोगों को पता ही नहीं था। आदि तरह तरह की बातें, जितनी मुंह उतनी बातें। ये क्या जीने देगा? जिंदगी क्या सांस चलते रहने का नाम है? जिंदगी जिंदा दिली के साथ जीने का नाम होता है। अपने यश प्रतिष्ठा, अपने नजरों में, दूसरे के नजरों में हर वक्त उच्च आसन पर विराजमान रहने की आकांक्षा का नाम ये जिंदगी है। ये सोचो, जब खुद की नजरों से तुम गिर जाओगे, चारों तरफ तुम्हारा लोग थू थू करके वर्णन करेंगे कि ये क्षत्रिय के नाम पर कलंक था, तो क्या होगा? इस मृत्यु लोक में तो इस ढंग की स्थिति होगी। मर करके जब तुम स्वर्ग लोक जाओगे, वहां भी तुम्हारे जो पूर्वज बैठे हुए हैं तुम्हारे नाम पर अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेंगे। उनको शर्म लगेगा, उनको लज्जा होगी कि हमारे खानदान में ये कहां से पैदा हो गया जिसने हमारे कुल के पताका को झुका दिया। सोचो अर्जुन, सोचो। आगे कहते हैं संभावितस्य च अकृत्रिम मरणात् अतिरिच्यते। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन के निंदा किए जाने की बात कही। ये कितना क्षोभजनक होगा कि आपसे जो काफी छोटे हैं, जो आपका बड़ाई किया करते थे, जो आपके शान और शौकत की गाथा गाते थे, और वो छोटे छोटे स्तर के लोग भी आपका शिकायत भींगो भींगो कर करेंगे, तरह तरह के अपशब्दों के साथ करेंगे। ये तो जीते जी मर जाने के बराबर है। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली जो सामान्य सी बात है, उसकी तरफ श्री कृष्ण भगवान इशारा करते हुए कहते हैं कि संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकृति होती है, ऐसे मनुष्य के प्रति जब दुर्भावना, दुष्प्रचार फैलता है, और तो वह अपकृति उसके लिए जो भौतिक मृत्यु है, उससे भी ज्यादा कष्टकर और दुखदायी होता है। इच्छा होती है उन कानों को मूंद लेने की जिन कानों में हमारी अपकृति सुनाई देती है। इच्छा होती है उन आँखों को बंद करने का जिन आँखों से हम अपने से छोटे, जो कभी मान सम्मान के साथ हमारा नाम लिया करते थे, वो हमें गाली दे करके बात कर रहे हैं, उनको देखें। इच्छा होती है उन सांसों पर कि उन सांसों को हम कैसे रोक दें कि अब जिंदा रहना मुश्किल है, अब हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ये भी कोई जीवन है? जीवन जिंदा दिली के साथ जियो, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जियो। हजारों वर्ष तक के लंबे जीवन का क्या मतलब? 10 साल ही जियो, लेकिन पताका फहराते हुए जियो। जिंदगी मस्ती का नाम होता है, अपनी नजरों में श्रेष्ठ बने रहने का नाम होता है। कहते हैं कि कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने पर वह खुद
धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से च्युत हुआ है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माने जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से विचलित हो जाता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। आगे 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जरा देखिए। अर्जुन तो स्तब्ध होकर के अपने सखा, अपने गुरु और अब भगवान कृष्ण की बातों को सुनते चले जा रहे हैं। एक टक क्या कर रहे हैं? कृष्ण कहते हैं भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वाम महारथा ये खाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। मतलब महारथा मतलब महारथी लोग, भयात भय के कारण, उपरतम हटा हुआ, बहुमतः मतलब बहुमान्य, लाघवम मतलब लघुता को। अर्थात तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए ही युद्ध से उपरत हुआ हूँ, मतलब युद्ध न करने का निर्णय लिया हूँ। मगर ऐसी ही बात होती है और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती। परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग तो ऐसे ही न कहेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध को छोड़ करके भाग खड़ा हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त तो नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना छात्र धर्म मतलब क्षत्रियों के धर्म में आता है। और ये तो मरने से भयभीत होकर के भागा जा रहा है। ये खाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है। उनकी दृष्टि में तुम्हारी लोकप्रियता बढ़ी हुई है। सभी मानते हैं कि युद्ध में अर्जुन का सामना करना बड़ा टेढ़ा खीर है। ये दुनिया का सर्वोत्कृष्ट धनुर्धर है, ये सभी मानते हैं। तुम्हें योद्धा के रूप में स्वीकृति मिली हुई है और उनके मन में एक विश्वास है कि युद्ध करने में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा योद्धा एक अर्जुन है। वह युद्ध में अनेकों राक्षसों को, जो बहुत एक से बढ़कर एक बलवान थे, उनको, देवताओं को, गंधर्वों को, सबको हरा चुका है। अगर सभी ये प्लान बना रहे हैं कि इस अर्जुन पर जय कैसे हासिल हो, ये संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। और तू युद्ध छोड़ करके चला जाएगा तो उन महारथियों के सामने में तू तो सिर्फ तुच्छता, छोटेपन, लघुता को ही न प्राप्त होगा। अर्थात उनकी जो दृष्टि है, उन दृष्टि में जो तुम्हारा स्वरूप है, उस स्वरूप का आकलन उनका गड़बड़ा जाएगा और वो तुम्हें बिल्कुल ही घृणित निगाह से निकृष्ट मानेंगे। तो अपने भी नज़र से गिरोगे और उन महारथियों जिनकी हत्या करने में तुमको डर लग रहा है, उनकी नज़रों से ही तुम गिर जाओगे। तो कम से कम नज़र में तो उठें। ये तो देखें। आगे 36वें श्लोक में और स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। तब मतलब तेरे, अहिता शत्रु लोग, अहिता का मतलब जो तुम्हारे हित की चिंता नहीं करते हैं, तुम्हारे हित के लिए कभी नहीं सोचते हैं, उसके विपरीत कर्तव्य करते हैं, वो शत्रु कहलाते हैं, अहित करने वाले। तब तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अवाच्यवादान
नो कहने योग्य बात भी, ऐसा ऐसा बात बोले जो कहा नहीं जा सकता है, वो नो कहने योग्य भी बात बोलेंगे, कहेंगे। और इससे बढ़कर सोचो ना, जो दुख तरम, इससे बढ़कर दुख दुनिया में कोई होगा क्या? ऐसा लगेगा कि धरती फटे और उसमें समा जाए। सोचो क्या होगा। अवाच्यवादांश निंदस्तस्त्व सामर्थ्यम, मतलब अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाले का है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे वैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। यह तो हिजरा है। हिजरा आज के डेट में थर्ड जेंडर के रूप में जाना जाता है, और वो भी उनका भी सामाजिक महत्व उतना ही है। हम लोग उन्हें भी उतने ही सम्मानजनक रूप से देखें जितने एक पुरुष को और एक महिला को देखते हैं। हिजरा, लेकिन यहाँ पर जो सेंस है, ये सेंस है कि न तो तुम पुरुष के लिए जो उचित धर्म है उस हिसाब पर तो खरे उतरते हो, न स्त्री के हिसाब से तुम खरे उतरोगे। इसका मतलब तुम कहीं के नहीं हो, हिजरा हो, ये कहने का सेंस है यहाँ पर। इसलिए हिजरा समुदाय के लोग इससे अपमानित महसूस नहीं करें। हमारा ये अपना मानना है। कहते हैं कि देखो, यह युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग, क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने नौ कहने लायक भी बात सब बोलेंगे। उनके वचनों को तू कैसे बर्दाश्त करेगा? अंदर से ज्वार आएगा जो भाई इससे हम लड़ जाएं, लेकिन क्या करें, लड़ नहीं सकते। कैसे होगा? ततो दुख तरम तू नुकिमा, जिससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख होगा क्या? क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा, तब उसको तू सह नहीं सकेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और तेजी में आकर के, जोश में आकर के युद्ध के लिए तू कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा ही नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा ना, तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे बर्दाश्त करेगा अर्जुन? पीछे के 4 श्लोकों में युद्ध न करने से क्या क्या हानि होने की संभावना है, इसे बताकर भगवान आगे के श्लोकों में युद्ध से होने वाले लाभ की चर्चा कर रहे हैं। जो इस युद्ध का परिणाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, कुछ लाभ भी होंगे। और वो लाभ क्या है, उस ओर इशारा कर रहे हैं। कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अब तो टूक बात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकल रहा है। कहते हैं कि अगर
युद्ध में तू मारा जाएगा। हतः माने मारा जाना। तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम वीर गति को प्राप्त होगे इस धर्म युद्ध में। और यदि जीत जाएगा तो क्या होगा? महीम भुक्ष्यसे तस्मात्, तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। क्या सोचता है? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। इसी अध्याय के 6 श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उसको जीतेंगे या वे हमको जीत लेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि क्या होगा, 2 ही तो स्थिति आएगी ना। अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज भोगोगे। इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। तात्पर्य यह है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा 2 तरफा लाभ है, लाभ ही लाभ है। युद्ध न करने से दोनों तरफ हानि ही हानि, नुकसान ही नुकसान है। अतः क्या सोचते हो? उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। जोश और खरोश के साथ आए हुए इस युद्ध का सामना करो। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यहां कौन्तेय संबोधन दिया गया है। कुंती पुत्र, कुंती से जोड़ा जा रहा है, कुंती की तपस्या को जोड़ा जा रहा है। कृष्ण इशारों में बता रहे हैं कि तुम अपनी मां के कोख का भी सम्मान करो। तुम्हारी माता कुंती का किस प्रकार अपमान हुआ है, वो क्या सोचेंगी? साइड से ये भी एहसास कराते हुए कह रहे हैं कि मैं युद्ध रोकने के लिए ही न गया था हस्तिनापुर, संधि का प्रस्ताव लेकर के। और उस समय में माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो, याद करो। अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। सोचो ना, तुम माता का कितना आदर करते हो ना। माता ही कही तो द्रौपदी तुम 5 भाइयों की पत्नी हो गई। और वही माता ने उस वक्त तुम्हें संदेश भेजवाई थी जब हम शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे कि किसी प्रकार से दुर्योधन से पिंड छूटे, हम लोग शांति से जी लें, नहीं हमको हिस्सा चाहिए, कम से कम 5 गांव भी दे दीजिए। लेकिन नहीं दिया। यही कहा था ना दुर्योधन कि शुचि अग्रेन दातव्यम बिना युद्धेन केशव। केशव को ललकारा था। सोचो किनका किनका अपमान होगा। मां का भी तुम्हें आदेश प्राप्त है। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था और भगवान ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान उस संदेह को बिल्कुल दूर करते हुए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, उसमें किसी प्रकार का कोई शंका शुभा संदेह नहीं रखो। यहाँ भगवान का तात्पर्य यहाँ ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में अपने प्राप्त कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता का सम्मान है। धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन
और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि होती है और परलोक की भी सिद्धि होती है। इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या सोचते हो, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। कहते हैं कि जया जयौ, जय और पराजय, लाभा लाभौ, लाभ हानि, और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप का भागी नहीं बनेगा। अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों के मारने से हमको हमारा जो पाप लगेगा, पर भगवान यहाँ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पाप का हेतु, पाप का कारण ये युद्ध नहीं है अर्जुन, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तो युद्ध के लिए खड़े हो जा। सुख दुखे समय ततो युद्धाय युज्यस्व। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि, तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में, लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है अर्जुन। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम रहते हुए, एक समभाव को मेंटेन करते हुए अपने कर्तव्य को पालन करना है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं रहेगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म करने में आलस्य, प्रमाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जानते हो अर्जुन, सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बड़ा बुरा लगता है, तथा दुख के साथ इसका जस्ट उल्टा है। दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है, कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान हैं, बराबर है। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए अर्जुन। तेरे किसी भी कर्म में सुख के लोभ की प्रवृत्ति न हो और दुख के भय से निवृत्ति न हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्रों के अनुसार ही हो। गीता में 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नैवं पापम वाप्स्यसि। यह पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में स्थित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे। प्रकरण संबंधी विशेष बात यह है कि भगवान ने 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक के 8 श्लोकों में कई प्रकार के विचित्र भावों को व्यक्त किया है। जैसे कि एक में देखें कि किसी को व्याख्यान देना हो, लेक्चर देना हो और किसी को विषय को समझाना हो, तो भगवान इन 8 श्लोकों में उसकी कला बताते हैं।
जैसे कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य न करना। ऐसे विधि निषेध का व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। भगवान ने भी यहाँ पहले 31वें से 32वें श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन किया। फिर बीच में 33वें से 36वें श्लोक के 4 श्लोकों में कर्तव्य कर्म न करने से होने वाले हानि को विस्तार से बताया और अंत में 37वें से 38वें दोनों श्लोकों में कर्तव्य कर्म से होने वाले लाभ का वर्णन करते हुए कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा दी। दूसरा भाव ये प्रकट होता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थी उसका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया है। जैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूँ, पहले अध्याय का 31वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है, दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे, पहले अध्याय के 37वें श्लोक में। तो भगवान कहते हैं कि जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वे क्षत्रिय बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, सुखी हैं, दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में बताते हैं। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध के परिणाम में हमें नरक की प्राप्ति होगी, पहले अध्याय के 44वें श्लोक में। तो भगवान कहते हैं कि युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, दूसरे अध्याय के 32वें और 37वें श्लोक में कहा। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने से हमें पाप लगेगा, पहले अध्याय के 36वें श्लोक में। तो भगवान जवाब देते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा, दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश हो जाएगा, पहले अध्याय के 40वें श्लोक में। तो भगवान जवाब देते हैं कि युद्ध न करने से धर्म का नाश हो जाएगा, दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में। तीसरा प्रकरण ये आता है कि अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करेंगे, भीख मांग करके हम अपने जीवन को जी लेंगे, लेकिन किसी की हत्या नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। कोई गलती करता है तो करे, हम नहीं करेंगे। कोई हमें मारता है, कोई मुझे अपमानित करता है तो करें, लेकिन हम प्रत्युत्तर में पाप का भागी नहीं बनेंगे, हम भीख मांग करके खाएंगे। तो इसको उन्होंने श्रेयस्कर बताया है। ये दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान इसका भी जवाब देते हैं, युद्ध का आज्ञा देते हुए दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में। उद्धव जी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी, तो उनको भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में 29वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया। इसका तात्पर्य ये होता है कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। वह आग्रह चाहे किसी रीति का हो, पर वह उद्धार नहीं होने देता। चौथा प्रकरण है कि भगवान ने इस अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोकों में जो बातें संक्षेप में कही थी उन्हीं को यहाँ विस्तार से कहा गया है। जैसे वहाँ अनार्य जुष्टम कहा, तो यहाँ धर्म्याधि युद्धाक्षयो अन्यत कहा। वहाँ अस्वर्ग्यम कहा, तो यहाँ स्वर्ग द्वारम अप्रवृतम कहा। वहाँ अकृतिकरम कहा, तो यहाँ अकृति चौ अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम कहा। वहाँ युद्ध के लिए आज्ञा दी, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, तो यहाँ वही आज्ञा यहाँ देते हैं, ततो युद्धाय युज्यस्व।
परिशिष्ट भाव यह है कि गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके। अन्य ग्रंथ तो प्रायः यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। परंतु गीता कहती है कि आप जहां हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म संप्रदाय वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करने पर हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य करना ही गीता के अनुसार व्यवहार कहलाता है। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति और क्या होगी? जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके? गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है। गीता 6ठे अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक में और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। अर्जुन न तो स्वर्ग चाहते थे और न राज्य चाहते थे। गीता पहले अध्याय के 32वें 35वें और दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में वे केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे। गीता पहले अध्याय के 36वें 39वें और 45वें श्लोक में। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता पर पाप से बचना चाहता है, तो युद्ध रूप कर्तव्य को समतापूर्वक कर, फिर तुझे ये पाप नहीं लगेगा। नैवं पापम वाप्स्यसि, कारण कि पाप लगने में हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत विषमता, पक्षपात, कामना, स्वार्थ, अहंकार है। युद्ध तो तेरा कर्तव्य है। कर्तव्य न करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से मानो यह कहा कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। और इस श्लोक में मानो यह कहते हैं कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति न चाहो तो भी तेरे लिए समतापूर्वक कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। पूर्व के श्लोकों में भगवान ने जिस समता की बात की, आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनाने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगली कड़ी में हम लोग द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। आप सबों ने गंभीरता से, भगवत प्रेरणा से, क्योंकि भगवान की ही कृपा से किसी को सुनने की प्रेरणा मिलेगी और उन्हीं की प्रेरणा से कोई इसे समझ पाएंगे। हम तो सिर्फ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान का यही आदेश है, बस उसका पालन कर रहे हैं। भगवान स्वयं ही स्पष्ट करके कहते हैं कि भगवत महिमा का जो वर्णन है वो कोई आश्चर्य के साथ करता है, कोई उतने ही आश्चर्य के साथ सुनता है, कोई उतने ही आश्चर्य के साथ मनन चिंतन करता है, और कोई सब कुछ सुन करके भी नासमझ बना हुआ रहता है। उसे भगवान ने अगर वो दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं की है तो वो कुछ भी नहीं समझ पाता है। इसलिए
भगवान से हमारी प्रार्थना है कि हम सबों को इसके लिए प्रेरित करें कि हम श्रीमद् भागवत गीता जैसे अनमोल विरासतों का अध्ययन कर पाएं, उनके निहित उद्देश्यों को हम समझ पाएं और उन्हें अपने स्वभाव में ढालकर कर्तव्य पथ पर विचलन से मुक्त होकर के बिंदास चल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।